सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रियो, इससे में हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज झारखंड से राहुल है, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना करके आज का वचन को सुनने के लिए जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अभी तक तूने हमें संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, फिर से तूने हम सभी को इस जूम मीटिंग के द्वारा तेरी महिमा में एक साथ जुटाया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। अभी जो वचन सुनने जाएंगे परमेश्वर, उसे सुन के परमेश्वर उसके अनुसार हमें चलने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में इस वचन के द्वारा हम गवाही परमेश्वर बन के जी सके। धन्यवाद परमेश्वर, जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। सभी को तेरे वचन को सुन के समझने के लिए मदद सामत कीजिए परमेश्वर, ताकि हम सभी लोग मिलकर समझ सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर से परमेश्वर के एक सेवक के बारे में ध्यान करेंगे, जिन्होंने पहली शताब्दी में जब ये धरती पे मसीहियों का कमी था, उस समय परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को एक परमेश्वर के लिए सौंप दिया, जिसके कारण आज हम लोग बहुत सारे ऐसे सेवकों के बारे में ध्यान कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो हम लोग आज फिर से एक सेवक के बारे में ध्यान करेंगे। उसको ध्यान करने से पहले जो आज का बाइबल से उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद परमेश्वर के एक दास के बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए चले जाएंगे। तो आज का जो बाइबल अंश है वो है मरकुस 1 अध्याय 40 से 45। जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है एक कोढ़ के रोगी को चंगा करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, जब यीशु मसीह एक जगह पे जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे जो एक व्यक्ति रहता है जिसके शरीर में कोढ़ रोग रहता है। तो वो व्यक्ति आके यीशु मसीह को बोलता है कि हे प्रभु, यदि तुम चाहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकता है, बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह से विनती करता है। तो यीशु मसीह जो है उस पर तरस खा करके बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ, बोल के यीशु मसीह बोलता है। और जैसे ही यीशु मसीह बोलता है, वो जो कोढ़ से जो एक व्यक्ति था रोगी, वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है। और यीशु मसीह उसको उसी समय में एक चेतावनी देता है कि तुम ये बात को किसी को जाकर नहीं बताना कि मैंने तुम्हें चंगा किया बोल के, बल्कि याजक के जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था ठहराया गया है कि जब एक व्यक्ति कोढ़ से चंगा होता है तो उसके लिए जो जो नियम है उस सारे चीजों को जा करके तुम याजकों के सामने करना, ताकि ये तुम्हारे लिए एक गवाही बन के रहे, बोल के यीशु मसीह बताता है। लेकिन जो व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हुआ रहता है, वो व्यक्ति जो जब शुद्ध हो जाता है तो उस जगह से वो बाहर जा करके बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताता है। और यीशु मसीह एक जगह पे जाना चाहते थे प्रचार करने के लिए, जिसका नाम है मखुला बोल के एक जगह है, एक नगर है। वहां पे यीशु मसीह उसके जो अपने चंगाई को लोगों को बताने के कारण उस जगह पे यीशु मसीह नहीं जाने सकते हैं। और यीशु मसीह को है जंगली स्थानों पे और पड़ता है। तो ये जो है आज का ये बाइबल अंश था। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जब जब हमारे जीवन में कुछ जरूरत होता है तो हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि उस कोढ़ी के जीवन में जो है एक चीज का कमी था ना, उसको एक चंगाई चाहिए था। उसका शरीर में जो बीमारी है उससे उसको छुटकारा चाहिए था, जिसके कारण वो यीशु मसीह के पास जाके यीशु मसीह से विनती किया कि हे प्रभु, तू मुझे चाहो तो हमें चंगा कर सकता है, बोल के यीशु मसीह से विनती किया ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे शरीर में बहुत सारे दिक्कत होते हैं, तो उस सारे चीजों को हम परमेश्वर के पास जा करके मांगते हैं ना। हम लोग परमेश्वर के पास मांगते हैं कि प्रभु हमें हर दिन अच्छे से चलाइए, प्रभु हमें आज का रोटी दीजिए, बोल के हम लोग भी परमेश्वर से बहुत सारी चीज मांगते हैं। हर एक व्यक्ति जब मसीह में आ जाता है तो उसका पहला एक काम रहता है कि वो परमेश्वर से बातें करे ना। तो प्रार्थना के द्वारा हर एक मसीह लोग परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन हम लोग किस किस लिए हम लोग परमेश्वर से मांग रहे हैं, किस उद्देश्य से हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है ना। ये जो कोढ़ से जो पीड़ित एक व्यक्ति था, उन्होंने कुछ
अभिलाषाओं की चीज नहीं मांगा ना, उसके जीवन में, उसके शरीर में जो चीज दिक्कत था, जिसके कारण उसको तकलीफ हो रहा था, वो सारी चीजों को इन्होंने जा करके यीशु मसीह से चंगाई के लिए मांगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में आज हम लोग शारीरिक में भले ही अच्छे होंगे, शारीरिक में कितने भी अच्छे मजबूत होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति, चाहे वो मसीह हो या मसीह के बाहर हो, हर एक व्यक्ति का जो आत्मिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होता है ना कुछ कमियां होता है। जैसे कोई होता है झूठ बोलते हैं, कोई चोरी करते हैं, या अलग अलग प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में जो है पाप भरा हुआ है ना, जिससे हमें निकलना, उसको छोड़ के हमें बाहर आना बहुत दिक्कत होता है हमारे जीवन में। तो वैसे दुखों को ले जा करके परमेश्वर के सामने रखना है, वैसे समस्याओं को ले जा करके यीशु मसीह को बताना है, तभी जो है यीशु मसीह हमारे जीवन में जो है उस चीजों को चंगाई करेंगे ना। यीशु मसीह की एक बात कहने से हमारे जीवन में, चाहे आत्मिक बीमारी में कितने भी दिक्कत है, वो सारी चीज चंगाई हो सकता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे दाऊद के बारे में। जब दाऊद जब है एक छत के ऊपर घूमते रहता है, तो उस समय एक लड़की को देखता है ना, एक इस महिला को देखता है जिसका नाम है बेतशेबा बोल के हम लोग जानते हैं। तो उसे देख करके उसके साथ दाऊद जो है गलत करता है, जिसके कारण परमेश्वर का जो क्रोध है दाऊद के ऊपर आता है, और नताब नबी जो है आकर के दाऊद को समझाता है। तब दाऊद को पता चलता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पापे किए बोल के वो जानता है। और उसको जानने के बाद उन्होंने जो है भजन संहिता 51 अध्याय को लिखता है। तो उसमें यीशु मसीह जो ये दाऊद जो है वो एक ही चीज को बताता है कि हे परमेश्वर, अगर आप जो है भेड़ बकरी या जो बलिदान है उससे अगर आप खुश रहते, तो मेरे पास बहुत सारे भेड़ बकरी है, उसमें से मैं आपको उत्तम से उत्तम देता। लेकिन आप इस चीजों से खुश नहीं होता है, बल्कि आप टूटे मन वाले जो रहते हैं उसके समीप रहता है बोल के दाऊद समझ गया था कि परमेश्वर इंसानों से क्या चीज चाहता है ना, इंसान से परमेश्वर क्या आशा रखता है बोल के दाऊद समझ गया था। इसीलिए उस समय जो है दाऊद जो है परमेश्वर के पास भेड़ बकरी हो गया या गाय बैल भेंट के लिए नहीं चढ़ाया, बल्कि वो अपने आप को जो है बोला कि मुझे जूफा से शुद्ध कर, ताकि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं बोल के दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में अगर कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसे चीज है जिससे हमें बाहर आना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमें यीशु मसीह के पास जा करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि उस चीजों से हम बाहर आ करके फिर से एक नया जीवन जी सके, जैसे इन ये कोढ़ी व्यक्ति जो है वो अपना जीवन का शुरुआत किया। और दूसरा चीज हम लोग इसमें सीख सकते हैं कि देखिए, जब उस कोढ़ी व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई देते हैं, जब उसे यीशु मसीह उसके दुआओं को सुन के जब यीशु मसीह तरस खाते हैं और उसको जब शुद्ध करते हैं, तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह एक चेतावनी देते हैं ना, कि जो मैंने तेरे को चंगाई दिया हूँ, जो मैं तुमको शुद्ध किया हूँ, उसको जा करके बाहर किसी को ना बताना, और जाकर जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था ठहराया गया है उसके अनुसार याजकों को दिखाना बोल के वो व्यक्ति बोलता है, यीशु मसीह बोलता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह के बताए हुए बातों को नहीं नहीं सुनता है, नहीं मानता है ना, और जा करके वो बाहर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताता है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगाई दिया है बोल के बताता है। जिसके कारण यीशु मसीह एक गांव, एक नगर में जा करके वहां भी बहुत सारे कामों को करना चाहते थे, बहुत सारे प्रचार और बहुत सारे चंगाई करना चाहते थे, जिसके कारण वहां पे यीशु मसीह नहीं नहीं जाने सकते ना। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि कभी कभी जब हम अपने जीवन में अधिक खुशी होते हैं, जब हम अपने जीवन में अधिक किसी चीज को लेकर जब खुशी मनाते हुए रहते हैं, तो वैसे समय पे हमें बहुत सतर्कता के साथ रहना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि वैसे समय पे हम किस तरह से पाप करेंगे, कैसे हम यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों से कब भटक जाएंगे, इस चीजों का हम लोग सोच नहीं सकते ना। क्योंकि उस समय हम पूरा खुशी में रहते हैं, चाहे जो भी हमारे सामने आता है वो सारे चीजों का हम लोग कर देते हैं। जैसे ये जब ये कोढ़ जब चंगा हुआ, कोढ़ी व्यक्ति जब चंगा हुआ, तो वो इतना खुश था कि वो क्या कर रहा है और यीशु मसीह उसको क्या बोले थे, उस चीजों को भी ये भूल गया ना, और जा करके सारे लोगों को ये बताने लगा। तो हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर के द्वारा हो या हमारे संसार में किसी चीज को लेकर जब हम अधिक खुशी होते हैं, जब हम खुशियां मनाते हैं, तो उस समय हमें बहुत सतर्कता के साथ रहना बहुत जरूरी है, ताकि उस समय जो है हम यीशु मसीह के बताए हुए बातों को या यीशु मसीह के बताए हुए वचनों से ना भटके, और वैसे समय पे हमारे जीवन से पाप ना हो बोल के हम देख सकते हैं। ये दो चीजों को हम आज का जो मेमोरी वर्स है उससे हम लोग सीख सकते हैं। तो
आगे हम लोग जाएंगे, परमेश्वर के एक ऐसे दास के बारे में ध्यान करेंगे जिन्होंने अपने बचपन का जीवन से ही अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। ये जो है कोई अमीर घर से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये भी हम हमारे जैसे आपके जैसे गरीब घर से पैदा होकर के इन्होंने परमेश्वर के लिए एक ऐसा नींव को गाड़ा, जिसके कारण आज हम लोग इस महान जो परमेश्वर के दास है उसके बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं, जिसका नाम है कैंटरबरी के संत एल एस्लम बोल के इसका नाम है। तो इसका जो जन्म है 1033 ईस्वी में इटली की आशोरत में हुआ है। ये जो है एक कुलीन परिवार के थे और बचपन से ही ये पढ़ने लिखने में एक अच्छे ज्ञान वाले व्यक्ति थे। इन्होंने धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जो है बहुत ही अच्छी रीति से पढ़ा और 27 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो है एक मठ में शामिल हो जाता है, एक संस्था में शामिल हो जाता है। और इन्होंने एक अपना एक विद्वान को जो है एक अपना गुरु बना करके भी उसके जो है नीचे रह करके इन्होंने काम करता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि जब ये जो है एक व्यक्ति को गुरु बना करके उसके बताए हुए नियमों को ये फॉलो करके उसके द्वारा बहुत सारे ज्ञानों को ये लिया ना, तो आज हमारे जीवन में हमें भी एक गुरु मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है ना। लेकिन अगर हम इस संसार पे अगर आज हम किसी को एक मार्गदर्शक बना के चलेंगे, तो अगर वो व्यक्ति जब तक सही है तब तक हम उसके राहों पे सही रीति से चल सकते हैं ना। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति जो है अपने मार्ग से भटक जाए या अपने मार्ग से दूसरे राहों पे चले, तो उस समय हम लोग भी उसको देख के भटक सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है यीशु मसीह। जब हम उसको अपना दोस्त बना के अपना गोल मॉडल बना के जब चलेंगे, तो हम जिंदगी में कभी भी गलत राहों पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि जब तक यीशु मसीह संसार पे थे तब तक उन्होंने एक भी पाप नहीं किया और हमेशा अपना जीवन को जो है सही से बिताया। इसीलिए हमारे जीवन पे अगर किसी को हम अपना मार्गदर्शक अपना गुरु बनाना चाहते हैं मसीह में, तो वो हमारे लिए यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हर एक लोगों को सही राहों पे और उस जो अनंत जीवन जो है उसका रास्ता यीशु मसीह हमें बन के चलाने के लिए आज भी हमारे लिए एक गुरु के समान है बोल के हम लोग सीख सकते हैं। और हम लोग अगर आगे देखेंगे तो इन्होंने जो है अपना सब कुछ जो है केवल परमेश्वर को ही मान लिया था। उन्होंने कहा है कि मेरे सारे विचार आपके हो, मेरा शब्द आपकी स्तुति करे और मेरा हृदय केवल आपसे ही प्रेम करे। देखिए ये इसका जो सुबह का प्रार्थना होता है, दैनिक प्रार्थना जो होता है, ये इसी प्रकार का रहता था। इन्होंने अपना हर एक चीज जो है परमेश्वर को माना था, धन संपत्ति अपना विचार हर एक चीज जो है केवल और केवल परमेश्वर को ये मान के चलता था, जिसके कारण कम ही उम्र में जो है इन्होंने परमेश्वर के लिए ऐसे काम को किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकते ना। तो हमारे जीवन में भी आज अपने आप को छोटा बना करके अपने आप को नम्र बना करके परमेश्वर को ही हमारे सामने रख करके जब हम लोग जिएंगे, परमेश्वर को हमारा एक गुरु मान के जब जिएंगे, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर छोटे उम्र में हो या बुढ़ापे में भी हो, परमेश्वर आज भी हमें अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आने वाले समय में हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो हमारे नाम को लेकर गवाही देंगे, हमारे नाम को लेकर लोगों के पास जाएंगे बोल के हम लोग सीख सकते, जैसे इसके जीवन से हम लोग देखें। और जब हम लोग देखेंगे तो उन्होंने कम उम्र में ही जो है जो धर्म शास्त्र है, जो बाइबल है, उसके अधिक से अधिक अध्ययन किया और छोटे से ही इन्होंने नम्रता का जीवन बिताया। और जो इसके अंदर जो कलीसिया आता था, इसको जो कलीसिया सौंपा गया था, उस कलीसिया का जो है इन्होंने प्रेम के साथ उस कलीसिया को चलाया बोल के हम लोग सीख सकते हैं ना। तो देखिए हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और उस वचन को पढ़ के अपने आप को नम्र बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मसीह में आने के बाद हमें यह सारा चीज करना ही हमारे लिए जो है बहुत मायने रखता है ना। और इसके अंदर में जो कलीसिया थे, जो विश्वासी लोग थे, हर एक लोगों का जो है इन्होंने अच्छे से प्रेम के साथ उनका ख्याल रखा। हमेशा परमेश्वर के राहों पे जब वो भटकते थे तो हमेशा उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया बोल के हम लोग सीख सकते हैं। हमारे जीवन में भी हर एक समय जो है हमें परमेश्वर के वचनों पे लगे रहना है
और हमेशा अपने आप को छोटा बना के जो लोग हमारे नीचे दिए गए हैं उनके साथ प्रेम के साथ उसके जरूरतों को पूरा करते हुए उसे सही रास्ताओं पे चलाते हुए हमें जीना बहुत जरूरी है बोल के हम लोग सीख सकते हैं। और जब हम लोग देखेंगे तो उसका जो कलीसिया था वो कलीसिया पर भी बहुत सारे लोग जो है मतलब वो कलीसिया को ना चलने के लिए आगे ना बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग उस कलीसिया को रोकने के लिए आते थे, लेकिन उसका जो एक विश्वास था, जो उसका जो धर्मशास्त्र के प्रति जो एक लगाव था, जिसके कारण उसका कलीसिया पर आने वाला हर एक विश्वासियों को जो है वो हमेशा सही राहों पे और ऐसे कोई दुख उन लोगों पे नहीं आने दिया जिसके कारण जो उसकी कलीसिया है वो बिखर जाए बोल के हम लोग देख सकते हैं। वो हमेशा अपने कलीसियाओं पे आने वाले दुखों को जो है सबसे पहले परमेश्वर के पास जा करके परमेश्वर से वो सलाह लेते थे, जिसके कारण जो है उसका कलीसिया हमेशा मजबूती के साथ बने रहा और हमेशा परमेश्वर की राहों पे ही उसका कलीसिया चला बोल के हम लोग सीख सकते हैं। और बहुत सारे उसके जीवन में जो है दुख तकलीफ समस्याएं आया, लेकिन उस सारे समस्याओं में भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस सारे दुखों से वो जो है बाहर निकला बोल के हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग अय्यूब के जीवन में देखेंगे तो उसके जीवन में भी बहुत सारे दुख तकलीफ आया ना। अय्यूब को साथ देने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक उसका दुख आया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक विश्वास के रूप में, और वो जानता था कि परमेश्वर जो है देता देता है तो लेता है तो वो देने वाला है भी है बोल के वो सोच के अपने आप को जीवन बिताया बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो इनके जीवन में भी बहुत सारे समस्याएं आया, उस समय बहुत सारे दुख लोगों के द्वारा सताव आया, लेकिन फिर भी वो उस परीक्षाओं में जो है परमेश्वर के प्रेम को लेकर के, परमेश्वर के वचनों को लेकर के हर एक समस्याओं से बाहर निकला और हर एक विश्वासियों को जो है हमेशा सही मार्गों पे दिखाया, सही मार्गों पे चलाया बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी इस संसार पे जब हम लोग हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग मसीह में आ गए हैं तो केवल परमेश्वर हमें चंगाइयाँ देंगे बोल के हमें नहीं सोचना है ना। जब यीशु मसीह के पहले चेले जब सेवकाई के लिए निकले थे तो उनके पास इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति था कि उसके परछाई को, अगर परछाई कोई रोगी पे, कोई बीमार व्यक्ति पे अगर पड़ जाता था तो वो चंगा हो जाता था ना। वैसे सामर्थ्य से भरा हुआ जब परमेश्वर के सेवक को जेल पे रखा गया, उन्हें मारा गया, उनका गर्दन काट दिया गया, ऐसे दुख पीड़ाओं को उन्होंने सहा। तो आज तो हम लोग उन सेवकों के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन में आज हमें कितनी दुख को सहना है, कितना परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान करना है, हम सभी लोग जानते हैं और समझते हैं बोल के मैं आशा करता हूँ। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो वचन जो है इस व्यक्ति के जीवन से मेल खाता है। वो वचन है मत्ती 22 का, जब हम लोग 33 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने सारे तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें अपने सारे मन, सारे बुद्धि और जो हमारा प्राण है वो सारे चीजों से हमें परमेश्वर को प्रेम रखना है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर का महिमा करना है बोल के हम लोग सीख सकते हैं। जिस सेवक के बारे में आज हम लोग देखे वो भी इसी वचन को लेकर के अपने जीवन पर निर्भर था और अपने रहने वाले हर एक लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ जो है सारे मन सारे बुद्धि के साथ इन्होंने प्रेम किया, जिसके कारण इसके जीवन में दुख आने के बावजूद भी जो है परमेश्वर इसको आगे बढ़ाए बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। आगे का समय मैं मनोज भैया को देना चाहता हूँ। थैंक यू राहुल। आगे हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में भाई आनंद है, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए और जितने भी विश्वासी भाई जुड़े हुए हैं जो मीटिंग के द्वारा सभी के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान शक्तिमान राजा प्रभु। आज आपने सभी लोगों को पिता परमेश्वर का दिन आपने दिए हैं, आपका वचनों को सुनने के लिए एक मौका दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, रात पर आप लोगों को संभाला, एक सुंदर दिन पिता आपने दिए हैं पिता परमेश्वर। जो वचन राहुल भाई ने बताया परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु हमारे जीवन में उस वचन को लागू करने के लिए सहायता करें पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के दिन में जो भी लोग काम करने जाएंगे तो हम लोग को सफर में पिता प्रभु साथ दे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु हमेशा पिता हम सब पिता आपका पवित्र नाम के लिए परमेश्वर पिता हमेशा हम लोग हमारा आत्मा को बचा के परमेश्वर
नाम के लिए पिता जीने की सहायता करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। आज का दिन आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारा साथ रह कर संभाल के रखा पिता, प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।